हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट एंथोलॉजाइज्ड इंग्लिश पोएम्स एवर, और वो है द टाइगर बाय विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक का काफ़ी सारा पोएम है जो बहुत फेमस है, जैसे द लैम्ब, द टाइगर, इकोइंग ग्रीन, लंदन, ऐसे ही बहुत सारा फेमस पोएम है। बट सारा में से सबसे फेमस और सबसे क्रिटिकली भी इम्पॉर्टेंट द टाइगर ही है। ठीक है, तो टाइगर के बारे जानने से पहले थोड़ा सा एक दो चीज़ जो बैकग्राउंड हम लोग को जान के रखने का दरकार है, वो है विलियम ब्लेक का दो बहुत ही फेमस एंथोलॉजीज़ है। एक है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस जो 1789 में पब्लिश हुआ था, और फिर है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस जो कि 1794 में उन्होंने पब्लिश किया था। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में सारा जो इनोसेंट और ब्यूटीफुल थिंग्स है उनको उन्होंने डिस्क्राइब किया है, और ठीक उसका अपोजिट है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, जहाँ पे जितना भी एक्सपीरियंस चीज़ है, स्ट्रॉन्ग चीज़ है, या थोड़ा सा नेगेटिव साइड हम लोग कह सकते हैं, थोड़ा सा फियरसम, थोड़ा सा एग्रेसिव, इस तरीके का चीज़ों को लेकर उन्होंने डील किया है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में। तो द टाइगर इज़ द पार्ट ऑफ सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, और टाइगर का एक काउंटर पार्ट पोएम है द लैम्ब, जिसमें लैम्ब को लेकर बहुत ही एक मीक एंड जेंटल लैम्ब को लेकर बोला गया है, वो है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में। ओके, अब आइए आते हैं हम लोग टाइगर पोएम में, और लाइन बाय लाइन इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये टाइगर पोएम भले ही दिखता बहुत आसान है, ठीक है, लैंग्वेज भी इसका काफ़ी सिंपल है, राइमिंग भी बहुत बढ़िया है, एकदम लगेगा जैसे बच्चों के लिए पोएम है। और इवन द टाइगर पोएम का जो स्पीकर है वो भी एक चिल्ड्रन ही है, एक चाइल्ड स्पीकर है। ठीक है, तो पूरा पोएम का मूड बहुत हल्का है, बहुत आपको इन्जॉयबल भी लगेगा, पढ़ने में बहुत आसान है, लेकिन इसका हर लाइन में बहुत सारा मीनिंग छुपा हुआ है। स्पिरिचुअल भी इसमें सिग्निफिकेंस, इसमें काफ़ी सारा इमेजेस है, काफ़ी सारा सिम्बॉलिज्म है, इवन इसमें काफ़ी सारा मिथ्स भी एसोसिएट है। तो आइए एक एक करके सारा चीज़ समझते हैं और एक क्रिटिकल अप्रिशिएशन हम लोग को मिलेगा। लेट्स स्टार्ट। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। तो सबसे पहले आप एक चीज़ गौर कीजिए कि टाइगर का स्पेलिंग तो होता है TIGER, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है TYGER। क्यों ये स्पेलिंग चेंज? इसका ज़रिए पोएट हम लोग को समझाना चाह रहे हैं कि ये टाइगर कोई नॉर्मल टाइगर नहीं है, ये एक स्पेशल टाइगर है, ये एक मेटाफोरिकल टाइगर है। ओके, तो ये टाइगर क्या समझाता है हम लोग को? ये टाइगर हम लोग को रिप्रेजेंट करता है अ पार्ट ऑफ गॉड, एन एस्पेक्ट ऑफ गॉड। ओके, क्यों? क्योंकि टाइगर गॉड का क्रिएशन है, और इस नायाब क्रिएशन के ज़रिए गॉड दिखा रहे हैं कि दुनिया में जितना मीक और जेंटल लैम्ब का दरकार है, दुनिया में जैसे ब्यूटी है, कामनेस है, ठीक है, इनोसेंस है, ठीक वैसे ही दुनिया में फेरोशियसनेस का भी दरकार है। द अपोजिट्स वी ऑल्सो नीड फॉर अ बैलेंस। ठीक है, तो ये टाइगर थोड़ा सा सिम्बॉलिकल टाइगर है। ओके, बर्निंग ब्राइट। अब यहाँ पे बर्निंग शब्द का प्रयोग क्यों हुआ? इसका दो अर्थ है। एक तो है टाइगर का जो स्किन, ठीक है, जो स्ट्राइप येलो, ऑरेंजिश येलो जो स्किन है, वो देख के ही ऐसा लगता है कि जैसे आग जल रहा हो, है ना। तो एक टाइगर का स्किन फायर से रिलेटेड है, फायर के जैसा दिखता है, और एक है टाइगर का आँख। रात में इन डार्कनेस टाइगर का जो आँख है वो भी एकदम फायर जैसा चलता है, एकदम बर्निंग, शाइनिंग एक सेंस आता है। ठीक है, तो टाइगर का आँख और टाइगर का स्किन दोनों ही फायर से रिलेटेड है। अब फायर को बहुत ही एक सैक्रेड सिंबल माना जाता है, और विलियम ब्लेक ने अपने बाकी काफ़ी सारे पोएम्स के थ्रू फायर को एसोसिएट किया है गॉड से। ठीक है, द अल्टीमेट क्रिएटर गॉड से, और उनका प्रोडक्टिविटी के साथ। ठीक है, तो फायर इज़ अ काइंड ऑफ सिंबल ऑफ ब्यूटी, इज़ अ काइंड ऑफ प्योरिटी, अ काइंड ऑफ सिंबल ऑफ क्रिएशन। ओके, तो इसमें ये चीज़ भी आ जाता है। इन द फॉरेस्ट्स ऑफ द नाइट, तो रात का जंगल में टाइगर क्या कर रहा? टाइगर बर्न कर रहा, एकदम फायर जैसा टाइगर लग रहा। जाहिर सी बात है, टाइगर को देख के टाइगर का स्किन भी वैसा है, और रात में टाइगर का आँख जल रहा, तो ऐसा लग रहा। अब ये जो फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट में भी सिंबल है। ये फॉरेस्ट हम लोग को समझाता है कि जितना भी प्रॉब्लम्स है, आपका जितना भी कन्फ्यूजन्स है, ठीक है, जितना भी ख़राब चीज़ है दुनिया में, ठीक है, जितना भी टेंशन, वरीज, हिपोक्रेसीज, ऑल द नेगेटिव साइड्स, दे आर कंसिडर्ड एज द फॉरेस्ट ऑफ नाइट। नाइट मतलब क्या? अंधेरा, डार्कनेस। अब डार्कनेस हमेशा एक सिनिस्टर सिंबल बियर करता है। डार्कनेस का हमेशा एक कुछ बुरा चीज़ से, ईवल का साथ हमेशा डार्कनेस के डायरेक्ट
कनेक्शन माना जाता है। तो यहाँ नाइट और जंगल दोनों मिला करके डार्कनेस, नेगेटिविटी ये सब समझा रहा है। तो ये नेगेटिविटी का जंगल में, अंधेरा का जंगल में, इविलनेस का से भरा हुआ चीज़ में टाइगर एक ऐसा फोर्स है, एक ऐसा बर्निंग इशू या बर्निंग ब्राइटनेस है जिसको कोई अनदेखा नहीं कर सकता, जिससे सब कोई डर के रहता है, जिसको सब कोई मतलब रिस्पेक्ट करता है, ऑ करता है। ठीक है। व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दाई फेयरफुल सिमेट्री। इमॉर्टल यानी डिवाइन, यहाँ गॉड को समझाया जाए। इमॉर्टल मतलब क्या? जिसका डेथ नहीं होता, जिसका मृत्यु नहीं होता। अमर तो एकमात्र गॉड ही है, बाकी सारा चीज़ चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो सबको इमॉर्टल है। तो इमॉर्टल यानी यहाँ गॉड। व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई, ऐसा कौन सा अमर हाथ है या ऐसा कौन सा अमर आँख है जो कुड फ्रेम द फियरफुल सिमेट्री। सिमेट्री मतलब वेल प्रोपोर्शनेस, एक समानता। ठीक है। अब टाइगर सिमेट्रिकल तो है, क्योंकि सिमेट्रिकल मतलब क्या? एक समानता होनी चाहिए। ऐसा बात नहीं हो कि टाइगर एक ऐसा क्रिएशन है जिसका जो पूरा बॉडी है बहुत देखने में बहुत स्ट्रांग भी है, बहुत सुंदर भी है और एक समान लगता है। ऐसा नहीं कि उसका जो सिर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है या बॉडी बहुत ज़्यादा छोटा है या देखने में कुछ अजीब लगता है, बहुत परफेक्ट लगता है एकदम। अ परफेक्ट फिगर, अ परफेक्ट स्ट्रांग ब्यूटीफुल फिगर। ठीक है। तो फियरफुल सिमेट्री, यहाँ पे भी एक चीज़ समझना है कि जो सिमेट्री होता है, सिमेट्री लेकिन पेंटिंग का एक बहुत बड़ा एक क्वालिटी माना जाता है। ठीक है। पेंटिंग्स क्वाइट गुड क्वालिटी इज सिमेट्री। अब ब्लेक खुद भी एक पेंटर थे। ठीक है। तो ये सिमेट्री का यूज़ उन्होंने बहुत जानबूझ के किया है कि सिमेट्री मतलब ब्यूटी डायरेक्ट रिलेटेड है, लेकिन अगर ब्यूटी ही है तो ये फेयरफुल सिमेट्री क्यों है? इसका ज़रिए ये समझने का कोशिश किया गया है कि हालांकि ये सुंदर तो है लेकिन काफ़ी भयानक भी है, बिकॉज टाइगर गिव्स अस द सेंस दैट इट इज़ समथिंग वेरी डेंजरस, यू कांट मेस अप विद अ टाइगर। तो व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दाई फियरफुल, दाई मतलब योर, दाई इज़ अ ओल्ड इंग्लिश, इसका मतलब होता है योर। ठीक है। तो ऐसा कौन सा इमॉर्टल हैंड और आई है जिसका पास इतना क्षमता है, इतना एबिलिटी है कि इतना परफेक्ट लेकिन इतना भयंकर चीज़ तैयार करने का। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टैंजा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में। In what distance deeps or skies burnt the fire of thine eyes। thine मतलब होता है your, Y-O-U-R, ये भी एक ओल्ड इंग्लिश है। ओके। डिस्टेंस मतलब बहुत दूर, डीप्स मतलब बहुत डेप्थ, बहुत गहरा कोई जगह। तो बहुत गहरा जगह मतलब यहाँ हेल को समझाया जा रहा है। ठीक है, नरक को, हेल। और स्काइज, स्काइज यानी यहाँ हेवन। तो दोनों अपोजिट चीज़ को यहाँ पे लेके चला जा रहा है, हेल एंड हेवन। तो इन व्हाट डिस्टेंस डिप्स और स्काइज बर्न्ड द फायर ऑफ दाइन आइज। तो ये टाइगर से पूछा जा रहा है कि तुम्हारा आँख में जो वो आग जल रहा है, ठीक है, वो आग कहाँ से लाया गया है? क्या वो हेवन से लाया गया है या वो हेल से लाया गया है? यहाँ पे भी एक सिंबल है कि फायर को हेल से भी एसोसिएट किया जा रहा है और हेवन से भी एसोसिएट किया जा रहा है। दिस tells us that the same fire which is very pure, which has the ability to create something, जो creation का एक symbol है, वही fire destruction का भी symbol है। जो fire तैयार कर सकता है, कोई चीज़ को create कर सकता है, वही fire से एक चीज़ तहस नहस भी हो जा सकता है। तो ये इसका थ्रू टाइगर का भी डुअल क्वालिटी बताया गया कि टाइगर बहुत सुंदर भी है, टाइगर बहुत स्ट्रांग भी है, लेकिन टाइगर एक बहुत ख़तरनाक भी है। ओके। On what wings dare he aspire? What the hand dare seize the fire? अच्छा, अब ये जो दो लाइन है इसमें मिथोलॉजी का हम लोग को एल्यूशन मिलेगा। फर्स्ट एल्यूशन है on what wings dare he aspire? कौन सा ऐसा विंग है जिसका ऊपर बेस करके वो चाह रहा है। एस्पायर मतलब होता है कोई चीज़ को चाहना, ठीक है, टू डिज़ायर समथिंग वेरी इंटेंसली, टू यर्न समथिंग, एस्पायर। तो कौन सा ऐसा विंग है जिसका ऊपर बेस करके ये चाह रहा है? यहाँ पे हम लोग को मिथ मिलता है आइकेरस का। ठीक है, आइकेरस इज़ द सन ऑफ डिडालस। तो इसने क्या किया था, डिडालस और आइकेरस दोनों बाप बेटे, ये दोनों वैक्स का विंग तैयार किए थे। ठीक है, दे वर इम्प्रिजन्ड इन किंग मीनोस आइलैंड, और वहाँ से
मुक्ति पाने के लिए वैक्स का विंग तैयार करके, मोम का विंग तैयार करके ये लोग उड़ करके जाने का प्लान किए थे। तो डेडालस जो फादर थे वो तो नीचे नीचे उड़ रहे थे, लेकिन जो उसका सन था आइकेरस, वो अपना फादर का वार्निंग का बावजूद एक्साइटमेंट में बहुत ज़्यादा ऊंचा उड़ने के चक्कर में वो सन का बहुत नज़दीक चल गया, जिसके चलते हीट के चलते उसका जो वैक्स का विंग था वो पिघल गया और वो नीचे जा कर के समंदर में डूब के मर गया। तो यहाँ पे ये चीज़ समझाने का कोशिश किया जा रहा है कि जो एस्पिरेशन होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा भी कंट्रोल से बाहर नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल से बाहर हो जाएगा तो वो अपना ही डिस्ट्रक्शन ले आता है। तो ठीक ऐसा ही विंग है एक टाइगर को क्रिएट करने के लिए, टाइगर जैसा भयंकर चीज़ को क्रिएट करने के लिए। और वो क्रिएटर को भी ये पता है कि ये टाइगर जितना स्ट्रॉन्ग है, अगर इसको क्रिएट करेंगे तो इससे हमको भी नुकसान पहुंच सकता है। तो इतना रिस्क, इसमें एक रिस्क भी इन्वॉल्व है, तो इतना रिस्क ले करके, ये रिस्क लेना वो आइकेरस का मोम वाला पंख लेके सन के करीब जाने का ही बराबर है। तो किसका पास इतना हिम्मत है, इतना रिस्क कौन ले सकता है? यहाँ पे इनडायरेक्टली यहाँ गॉड को समझाया जा रहा है कि बस गॉड ही है जो इतना रिस्क लेके इतना फियरफुल वाला चीज़ भी कर सकते हैं। What the hand dare seize the fire, seize का मतलब होता है पकड़ लेना, जकड़ में लाना। कौन ऐसा हाथ है जिसने फायर को कब्ज़ा किया था, जिसने वो आग को कब्ज़ा किया था? यहाँ पे हम लोग को एल्यूशन मिलता है प्रोमेथियस का। प्रोमेथियस एक्चुअली इज़ वन ऑफ द टाइटन्स और इन्होंने द गॉड ज्यूस से आग चुरा करके मानव जाति को दिया था, ठीक है। तो इसके लिए ज़्यूस ने उनको एक इटर्नल पनिशमेंट दिया था। उसको एक पहाड़ का चोटी में कैद करके रखा था और वहाँ पे एक बहुत बड़ा ईगल था जो डेली आता था प्रोमेथियस का, और उसका लिवर खा के चल जाता था और उसका बाद उसका लिवर फिर से उग जाता था और डेली ईगल आता था और खाता था और चल जाता था। तो ये इटर्नल पनिशमेंट है कि हमेशा उसको तड़प तड़प के मरना पड़े। आखिरकार हरक्यूलिस ने आकर के उनको रेस्क्यू किया। तो ये है प्रोमेथियस का स्टोरी। तो प्रोमेथियस ने जैसे चुरा के लाया था आग ज़्यूस से मैनकाइंड के लिए, ठीक वैसे ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा ऐसा हाथ है जो हिम्मत रखता है आग चुरा करके तुमको बनाने का, तुमको यानी टाइगर को बनाने का। एक चीज़ अब बार बार यहाँ फायर को लेके आया जा रहा है, फायर का मेंशन यहाँ पे हो रहा है जब भी टाइगर का बात आ रहा है। और अभी सिर्फ फायर नहीं, अब जो क्रिएटर है उसका जो स्ट्रेंथ है, उसका जो क्षमता है, उसको लेकर भी अब यहाँ मेंशन हो रहा है। ये हम लोग डेयर वर्ड से पता कर सकते हैं। व्हाट कि डेयर फ्रेम दाई सिमेट्री, किसका इतना हिम्मत हुआ कि तुम्हारा जैसा ये जो असंभव सुंदर और असंभव शक्तिशाली ये जो तुम्हारा शरीर है इसको बनाया, तुमको इतना परफेक्टली बनाया, किसका इतना हिम्मत हुआ, इतना रिस्क लेके इतना कौन किया? तो बार बार क्रिएशन का यहाँ पे क्रिएटर क्रिएशन का रिलेशनशिप भी हम लोग को देखने को मिलता है, जहाँ पे जो क्रिएशन है, जो आर्ट है, जो वर्क ऑफ आर्ट है या जो क्रिएशन है, उसका प्रेज करने का थ्रू एक्चुअली जो आर्टिस्ट है या जो क्रिएटर है उनको प्रेज किया जाता है, उनको सराहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली गॉड को भी ब्लेक एक तरह से ट्रिब्यूट दे रहे हैं, या जो स्पीकर है, जो चाइल्ड स्पीकर है, वो एक्चुअली गॉड को भी एक ट्रिब्यूट दे रहा है कि टाइगर जैसा भयंकर क्रिएशन जो किया उसका लिए भी तो कितना हिम्मत चाहिए, उसका लिए भी तो कितना स्किल्स चाहिए, उसका लिए भी तो कितना ताकत चाहिए, ठीक है। अब जो फायर है ये एक तरीके से क्रिएशन और इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लेकिन फायर को लेके काम करना, फायर को मैनेज करना, कंट्रोल करना, ये भी तो बहुत बड़ा बात है ना। कोई भी हम में से कोई फायर को लेके काम थोड़ी कर सकता है, नहीं कर सकता। काफ़ी रिस्की है, काफ़ी ये मतलब स्ट्रेंथ कंज्यूमिंग है, ठीक है। It is not the cup of tea for a weak people or for a weak creator or for a for a coward creator to attempt something with fire। तो ये courage और strength और resilience दर्शाता है creator का भी, ओके। अब चलिए हम लोग पहुंचते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में। इसमें क्या बोल रहा है? And what shoulder and what art could twist the sinews of thy heart। तो यहाँ अच्छा, तो ऐसा कौन सा कंधा है, ऐसा कौन सा आर्ट है, मतलब टेक्निक है, ऐसा कौन सा टेक्निक है, ऐसा कौन सा शैली है और ऐसा कौन सा कंधा है जो could twist the sinews, sinews मतलब मसल्स, ओके। तो जो ट्विस्ट कर सकते, ट्विस्ट मतलब मचोड़ना, ठीक है।
could twist the sinews of thy heart. Thy मतलब ओल्ड इंग्लिश है योर, तो योर यानी यहाँ टाइगर का, तो तुम्हारा हार्ट को, जो तुम्हारा हार्ट है, ठीक है, उसको, अच्छा अब देखिए टाइगर क्योंकि खुद इतना फेयरफुल है, टाइगर इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना फेरोशस है, तो उसका बॉडी का हर पार्ट उसको बनाने के लिए भी उतना ही हिम्मत चाहिए, उतना ही ताकत चाहिए, उतना ही रिस्क टेकिंग मेंटालिटी होना चाहिए। तो किसका हाथ में, किसका में इतना ज़्यादा टेक्निक है, किस कंधे में, अच्छा यहाँ कंधा मतलब एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम लोग समझ सकते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ इसका कंधा में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, छोड़ दो, तो मतलब क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक इतना बड़ा क्रिएशन के लिए तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए कि इतना भयंकर क्रिएशन हम कर रहे हैं, तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के हमको क्रिएशन करना पड़ेगा, थोड़ा इधर से उधर हो जाएगा तो अनर्थ हो सकता है, ठीक है। तो किसका में दम है इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, किसका, अच्छा शोल्डर मतलब यहाँ पे एक फिजिकल स्ट्रेंथ भी समझाता है कि किसका कंधा में इतना जान है, किसका बदन में इतना ताकत है, किसको इतना बढ़िया टेक्निक के बारे पता है कि तुम्हारा जैसा, ओ टाइगर, तुम्हारा जैसा नायाब क्रिएशन को इतना परफेक्शन से, हर मसल्स को इतना अच्छे से उसने तैयार किया है। एंड वेन thy heart began to beat, what dread hand and what dread feet, dread यानी यहाँ fearful, ठीक है, भयंकर, भयानक, फ्राइटनिंग। तो जब तुम्हारा ये हार्ट सिर्फ तैयार नहीं हुआ, जब ये बीट करने लगा, मतलब जब योर हार्ट स्टार्टेड टू बीट, व्हेन योर हार्ट स्टार्टेड टू बी एक्टिव, जब तुम्हारा में जान आया, सिर्फ तुमको तैयार नहीं किया गया, तुम्हारा में जान भी दिया गया, तो कौन सा वो फियरफुल हैंड था, कौन सा वो फियरफुल फीट था, किसी का हाथ नहीं मतलब थोड़ा भी डगमगाया कि मैंने जो क्रिएशन, ये भयंकर क्रिएशन किया है, अगर मैं इसमें जान भी दे दूँ तो ये कितना भयंकर हो सकता है, इसको कंट्रोल करना कितना मुश्किल होगा। तो किस हाथ में और किस पैर में इतना हिम्मत है कि तुमको बनाया तो बनाया, ऊपर से तुम में जान भी दिया, तुमको कंट्रोल भी किया। तुम टाइगर जो अनकंट्रोलेबल फोर्स है, हु कैन कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल, इट इज़ द गॉड। तो एक तरीके से यहाँ पे बार बार टाइगर को प्रेज करने का थ्रू, और बार बार क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा, हर स्टैंजा में क्वेश्चन, हर स्टैंजा में क्वेश्चन। अब रिपीटेड क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि ये तो, क्योंकि मैंने बोला है कि जो स्पीकर है वो एक चाइल्ड है यहाँ पे, तो बच्चों का एक कॉमन आदत होता है कि बार बार उन लोग को क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा, तो सवाल वो लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो एक तो हम लोग इस हिसाब से इसको इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि द स्पीकर इज़ अ चाइल्ड, सो इज़ वेरी इंक्यूजिटिव बाय हिज नेचर, दैट इज़ वाई वो बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन क्वेश्चन हम लोग किस चीज़ में पूछते हैं, जिस बारे हम लोग श्योर नहीं होते, जिस बारे हमको पता नहीं रहता। तो यहाँ इस चीज़ का भी इंपॉर्टेंस है कि हम लोग को समझ में ही नहीं आ रहा, ये दिस इज़ बियॉन्ड आवर कंप्रीहेंशन, दिस इज़ बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग हाउ गॉड वर्क्स, हाउ गॉड परफॉर्म्स, हाउ गॉड क्रिएट्स, ये हम लोग का समझ के परे है। ये भी जो पोएट है विलियम ब्लेक है, ये भी हम रीडर्स को समझाना चाहते हैं कि इट इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल फॉर अस टू अंडरस्टैंड, टू ट्रैक द वे गॉड क्रिएट्स एंड गॉड परफॉर्म्स, ठीक है। व्हाट ग्रेट, हाँ, तो व्हाट ग्रेट हैंड एंड व्हाट ग्रेट फीट, तो एक तो उनको स्ट्रेंथ का बारे समझाया जा रहा है, उनका स्किल का बारे समझाया जा रहा है कि सिर्फ अकेले इमेजिनेशन से ही काम नहीं चलेगा। टाइगर जैसा खौफनाक और सुंदर और इतना पावरफुल क्रिएशन तैयार करने के लिए इमेजिनेशन तो चाहिए ही, स्किल्स तो चाहिए ही, उसका साथ साथ दिल में वो रिस्क टेकिंग मेंटालिटी और वो हिम्मत भी रहना चाहिए, वो पावर भी रहना चाहिए कि उसको मेंटेन करे, एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल बाय गॉड। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट द हैमर, व्हाट द चेन, इन व्हाट फर्नेस वाज दाई ब्रेन। देखिए अब यहाँ पे एकदम प्रॉपर हम लोग को एक मेटल शॉप जैसा एक इमेजरी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा ब्लैक स्मिथ इमेजरी हम लोग इसको कह सकते हैं। ब्लैक स्मिथ कौन है, जो लोहा, आयरन एंड स्टील, ये सब चीज़ का सामान बनाता है, ठीक है, उसको बोला जाता है ब्लैक स्मिथ। तो ये पूरा जो स्टैंजा है इसमें हम लोग डिफरेंट टूल्स का यूज़ देखेंगे, ठीक है, ब्लैक स्मिथ जो यूज़ करता है या कोई भी इंडस्ट्री में जो टूल्स यूज़ होते हैं। देखिए, व्हाट द हैमर, व्हाट द चेन, इन व्हाट फर्नेस वाज दाई ब्रेन। हैमर और चेन का मतलब तो सब कोई जानते हैं, फर्नेस यानी भट्टी जहाँ पे पिघलाया जाता है, ठीक है, बहुत टेम्परेचर रहता है। तो कौन सा ऐसा फर्नेस है, कौन सा ऐसा भट्टी है जहाँ पे तुम्हारा दिमाग को तैयार किया गया, तुम्हारा यानी किसका, टाइगर का। ओ टाइगर, तुम्हारा दिमाग बाकी लोगों का दिमाग से बहुत अलग है, तुम इतना पावरफुल हो, इतना स्ट्रांग हो, तो तुम्हारा दिमाग भी तो उसी हिसाब से, तुम्हारा दिमाग सब कुछ को कंट्रोल करता है। तो सोचो दिमाग को कितना पावरफुल बनाने पड़ेगा कि इतना पावरफुल पूरा अपैरेटस को, इतना पूरा पावरफुल चीज़ को कंट्रोल कर सके। तो ऐसा
कौन सा भट्टी है और ऐसा कौन सा मतलब वर्कशॉप है, ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे तुम्हारा जैसा प्रोडक्ट को तैयार किया गया? कौन सा भट्टी में इतना आगे, कौन सा भट्टी में इतना ताकत है कि तुम्हारा ब्रेन को बना सका वो, ठीक है? कौन सा हैमर यूज़ किया गया, कौन सा चेन यूज़ किया गया तुमको बनाने के लिए? What the anvil, what dread grasp, dare its deadly terrors claps. Anvil मतलब होता है निहाई, मतलब जो चीज़ को ऊपर रख करके कोई भी लोहा व स्टील का चीज़ को ऐसे हथौड़ा मार मार के उसको पीट के साइज़ उसको किया जाता है, उसको निहाई बोला जाता है। तो एनविल यानी निहाई। तो ऐसा कौन सा निहाई है, कौन सा फर्नेस है, कौन सा हैमर है, कौन सा चेन है, जो सब चीज़ ये कौन सा ऐसा टूल्स है जिसको यूज़ करके तुमको बनाया गया, ठीक है? तो ये ब्लैक स्मिथ इमेजरी क्रिएट करते हैं। और ये एक और सटल हम लोग को बताते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे, क्योंकि विलियम ब्लेक जो टाइम में पोएम लिख रहे थे उस टाइम में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पीक पे था, अपना एकदम टॉप फेज़ में था। तो ब्लेक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को भी एक तरीके से क्रिटिसाइज़ या रेफरेंस यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, अच्छा, what dread grasp, dare its deadly terrors clasp. grasp और clasp दोनों चीज़ का ही मतलब होता है मजबूत पकड़, ठीक है? तो ऐसा कौन सा भयंकर पकड़ है, ऐसा कौन सा मजबूत पकड़ है जिसने हिम्मत किया कि तुम्हारा माने यहाँ टाइगर का जो मतलब टेरर है, टेरर यानी डर, टाइगर का जो डर है उसको मुट्ठी में लाना, टाइगर का डर को कब्जा करना, इतना शक्ति, इतना हिम्मत किसका मुट्ठी में है जो तुम्हारा डर को भी कब्जा कर सकता है? अगेन द आंसर इज गॉड, बिकॉज इट इज़ ओनली possible for the Almighty, it is only possible for the Omnipotent to do this kind of, to show this kind of strength, this kind of fearlessness. तो बार बार यहाँ पे क्रिएशन का थ्रू क्रिएटर को भी यहाँ पे एलिवेट किया जा रहा है, क्रिएटर को भी यहाँ पे सम्मान किया जा रहा है कि देखो क्रिएटर कितना आला दर्जे का है, देखो कि इतना बढ़िया क्रिएशन जो कर सकता है उसका रेंज क्या है, उसका पावर क्या है, उसका हिम्मत क्या है, उसको सर झुका के उसका सम्मान करो, काइंड ऑफ दैट। अब आते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में, When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears. अच्छा, यहाँ पे फिर से हम लोग को एक मिलता है बिब्लिकल रेफरेंस। ये कौन चीज़ का रेफरेंस है? ये रेफरेंस बहुत फेमस है क्योंकि ये आपको पैराडाइज लॉस्ट में भी मिल जाएगा, जॉन मिल्टन का लिखा हुआ इंग्लिश एपिक द पैराडाइज लॉस्ट, जहाँ पे यूनिवर्स का क्रिएशन को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि हेवन में गॉड ने जब हेवन और हेल बनाया था तो कुछ एंजल्स थे, ठीक है? यहाँ पे स्टार्स यानी एंजल्स, ठीक है, जो हेवन में एंजल्स पहले रहते थे। तो उन्होंने सैटन भी एक्चुअली, जिसको हम शैतान बोलते हैं, सैटन, गॉड वर्सेस सैटन, तो सैटन भी पहले एक एंजल था, ठीक है, उसका नाम था लूसीफर, ठीक है? तो जब गॉड का उसने मतलब विरोध किया था, ठीक है, खुद अकेले, खुद नहीं, अपना बहुत सारे संगी साथी को लेकर के पूरा एक रेबल आर्मी ऑफ आपका एंजल्स था जिन्होंने रिवोल्ट किया था गॉड के खिलाफ, इसलिए गॉड ने उन रेबल एंजल्स को पनिश किया था, हेल में उन लोग को हमेशा के लिए इम्प्रिजनमेंट दे दिया था। तो यहाँ वही चीज़ का रेफरेंस है कि When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, तो जब जो स्टार्स है, जो एंजल्स है, उन्होंने अपना हथियार जो स्पीयर है वो ठाल दिया, उसको रख दिया, एंड वाटर्ड हेवन विद देयर टीयर्स, और अपने आंसू से पूरा जो हेवन था उसको एकदम धुला दिया, ठीक है? दे फ्लडेड द होल हेवन विद देयर टीयर्स। इसके ज़रिए यही समझाने का कोशिश किया जा रहा कि कितना ज़्यादा वो लोग संख्या में थे, लेकिन उसका बावजूद, इतना पावरफुल, इतना ज़्यादा संख्या में होने का बावजूद आखिरकार लोग को हार मानना पड़ा। क्यों? बिकॉज दे वर ट्राइंग टू अपोज द ऑल पावरफुल गॉड, ठीक है? तो गॉड का आगे उन लोग को घुटना टेकने पड़ा, उन लोग को रोना पड़ा, उन लोग को अपना हार मानना पड़ा। Did he smile his work to see? Did he who made the lamb make thee? बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन है, आप चाहे तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए, चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन। Did he smile his work to see? क्या उसने अपना वर्क को देख करके मुस्कुराया था? Did he who made the lamb make thee? दी यानी कि यू, तुम, ये भी ओल्ड इंग्लिश है। तो जिन्होंने लैम्ब को बनाया है, क्या वही सेम व्यक्ति ने टाइगर को भी बनाया है? देखिए, आप यहाँ पे कन्फ्यूजन देखिए, जैसे ये अनबिलीवनेस है कि जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये कैसे हो सकता है।
डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, उन्होंने क्या अपना वर्क को, अपना क्रिएशन को देख करके, यहाँ क्रिएशन मतलब क्या, टाइगर का बात हो रहा है, जब वो सारा आर्च एंजल्स ने, पूरा आर्मी ऑफ रेबल एंजल्स को गॉड ने अपना शक्ति से हरा दिया, तब क्या वो अपना इस क्रिएशन, अपना इस नायाब क्रिएशन टाइगर को देख करके मुस्कुरा रहे थे? क्यों मुस्कुरा रहे थे? क्योंकि इससे हम लोग को ये पता चलता है कि टाइगर का जो फिरोशियसनेस है, टाइगर का जो स्ट्रेंथ है, टाइगर का जो एग्रेशन है, वो भी नेसेसरी है। सिर्फ जेंटलनेस, सिर्फ ब्यूटी, सिर्फ इनोसेंस से लेकिन काम नहीं चलेगा। मतलब देखिए, बोथ इज़ नेसेसरी। एक बैलेंस बनाने के लिए, जैसे दुनिया में गुडनेस का दरकार है, वैसे दुनिया में ईविल भी है। It needs to, we need both kind of emotions, we need both kind of people, we need both kind of things। अगर दुनिया में खराबी या दुख ये सब नहीं ही रहे, एकदम मिट जाए, तो जो प्यार है या अच्छा है उसका भी लेकिन वैल्यू हम लोग सही से अप्रेज नहीं कर पाएंगे। तो बोथ आर नेसेसरी टू चेक ईच अदर। ठीक है, तो ठीक ऐसे ही उन्होंने अपना वर्क को, टाइगर को देख करके मुस्कुराया था कि देखें, मतलब कि समझे मैंने क्यों इसको क्रिएट किया। देखो, तुम लोग सब कोई मिल कर के मेरा से भी मुकाबला नहीं कर सकते, बिकॉज गॉड इज़ नॉट ओनली वेरी काइंड, वेरी लविंग, बट ऑल्सो वेरी पावरफुल। ठीक है, ये भी गॉड का एक एस्पेक्ट है, क्रिएटर का एक ये भी एस्पेक्ट है। क्रिएटर मतलब ही हम लोग हमेशा समझ लेते हैं कि जो भी क्रिएटर है मतलब ही वो बहुत प्यारा होगा, वो बहुत, उसमें बहुत इनोसेंस रहेगा, बहुत ब्यूटी, हमेशा ब्यूटी चीज़, इमेजिनेशन, यही सब में डूबा हुआ रहेगा। लेकिन एक क्रिएटर को लेकिन स्ट्रेंथ भी चाहिए, एक क्रिएटर को हिम्मत भी चाहिए, एक क्रिएटर को एफर्ट भी चाहिए, और एक क्रिएटर को रिस्क टेकिंग मेंटालिटी भी रहना चाहिए। तब ना वो सारा चीज़ क्रिएट कर पाएगा, तब ना वो जो ऑथेंटिसिटी है वो दिखा पाएगा। क्योंकि दुनिया ऑथेंटिकली क्या है, दुनिया में सिर्फ अच्छाई तो नहीं है, बुराई भी है, एग्रेशन भी है। तो अगर क्रिएटर को सचमुच में अपना क्रिएशन को ऑथेंटिक रखना है तो उसको हिम्मत वाला भी होना पड़ेगा, उसको बुरा और रिस्किंग चीज़, एग्रेसिव चीज़ को मेंटेन करने का, क्रिएट करने का भी क्षमता उसमें होना चाहिए। तो यही इसीलिए गॉड अपना वर्क को देख करके स्माइल किए थे कि देखो मैम, जैसे लैम को बनाने का क्षमता रखते हैं, वैसे तुम सारा आर्चेंजल्स को भगा देने वाला शक्ति भी हमरा में है, और ये टाइगर उसी का प्रतीक है। ठीक है, डिड ही हु मेड द लैम मेक दी, ये और अब आकर के चाइल्ड को, जो स्पीकर है, उसको बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा, ये कैसे हो सकता है? जो गॉड, जो क्रिएटर एक लैम जैसा इतना वल्नरेबल, इतना प्यारा, इतना एकदम वायलेंस से 100 कोस दूर का एकदम इनोसेंट क्रिएचर तैयार कर सकते हैं, वो टाइगर जैसा इतना बेरहम, इतना एकदम खूनी किस्म का जीव कैसे तैयार कर सकते हैं? दोनों में तो कोई मैच ही नहीं है, दोनों कंप्लीटली अलग है। तो द स्पीकर इज़ बाय नाउ कंप्लीटली कंफ्यूज कि ये हो क्या रहा है, ऐसा हो कैसे सकता है। अब आते हैं हम लोग आखिरी स्टैंजा में। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, What immortal hand or eye dare frame thy fearful symmetry। देखिए, अब लास्ट स्टैंजा को अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे तो ये फर्स्ट स्टैंजा के साथ एकदम पूरा मिलता जुलता है। बस इसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, और वो है कि पहला स्टैंजा में आखिरी जो लाइन वो कुड से शुरू होता था, कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री, और लास्ट स्टैंजा में कुड बदल जाता है डेयर में। देखिए, डेयर शब्द का भी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंस है, बार बार पोएम में ये डेयर शब्द आ रहा है। डेयर जब भी आता है इसका मतलब क्या, कि हम लोग बार बार सवाल कर रहे हैं, बार बार हम लोग सरप्राइज्ड हो रहे हैं कि इतना हिम्मत कैसे, इतना रिस्क टेकिंग एबिलिटी कैसे, टाइगर जैसा एक फेरोशस मतलब क्रिएशन को, टाइगर जैसा एक इतना भयंकर चीज़ को जो सारा सृष्टि को तहस नहस कर दे सकता है, उतना पावर है एक टाइगर में सिंबॉलिकली, तो उसको भी कंट्रोल करने का पावर ये संभव कैसे है? किसी में इतना पावर होना कैसे संभव है? ये एक रिस्पेक्ट का जन्म देता है, ये एक ऑ, सेंस ऑफ ऑ का जन्म देता है। ठीक है, तो फॉरेस्ट ऑफ द, तो वहीं अल्टीमेटली जो आखिरी स्टैंजा है, जो उससे फिर से एक बार एक तरीके से एक साइकिल टोटल कंप्लीट होता है। देखिए, एक जो क्रिएशन है, क्रिएशन को भी हम लोग एक साइकिल के साथ तुलना कर सकते हैं। ठीक है, जो एक पॉइंट पे शुरू होकर के घूम फिर के फिर वही पॉइंट में आके मिलता है। तो सिमिलरली ये पोएम भी जैसे एक साइकिल को फॉलो कर रहा है, जहाँ से वो शुरू हुआ था टाइगर का क्रिएशन से, वहीं पे टाइगर का क्रिएशन पहले ही देख करके जो चाइल्ड था उसने पहले ही काफ़ी मतलब शॉक्ड हो गया था। ठीक है, कि किस इमॉर्टल हैंड और आई ने तुम्हें बनाने का क्षमता रखा,
गुड, किसमें किसी में इतना एबिलिटी है, कैसे तुमको बना सकता है कोई। पहला स्टैंजा में ये था। फिर पूरा जब पोएम आगे बढ़ते रहा तो टाइगर का इतना फेरोशियसनेस, इतना स्ट्रेंथ, इतना चीज़ देख करके अब चाइल्ड को थोड़ा समझ में आ गया है कि नहीं, जो इसको बनाया है उसमें बहुत हिम्मत है। तो इसलिए अब उसको एबिलिटी को लेके कोई शंका नहीं, इसलिए अब योर कुड का यूज़ नहीं कर रहा, अब वो यूज़ कर रहा है डेयर का, कि इतना हिम्मत कैसे। ठीक है, तो ये है पूरा टाइगर पोएम। अब इसमें देखिए काफ़ी सारा चीज़, एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट थीम पूरा टाइगर पोएम में से उठ के आता है वो होता है कि ईविल, एग्जिस्टेंस ऑफ ईविल। टाइगर को ईविल का भी सिंबल के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब देखिए गॉड का जो सिंबल है, गॉड को हम लोग हमेशा लविंग, केयरिंग, गार्जियन फिगर के हिसाब से ही देखते हैं, लेकिन टाइगर बिल्कुल भी लविंग, केयरिंग, गार्जियन फिगर तो है नहीं। वो एकदम एक विनाशकारी किस्म का एक चीज़ है कि हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देगा, डिवास्टेट कर देगा, तहस नहस कर देगा, मार देगा। एक तरीके से ये डेथ का सिंबल है, डिस्ट्रक्शन का सिंबल है। तो ये तो गॉड का इमेज के साथ ठीक मैच नहीं कर रहा। ठीक है ना, लेकिन ये भी हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर टाइगर ईविल का सिंबल है तो ये भी एक तरीके से यही समझाता है कि टाइगर कौन क्रिएट किया है, गॉड। तो मतलब जो ईविलनेस है दुनिया में, जो ईविल, जितना एग्रेशन, जितना भी बुरा चीज़ है या जितना भी एग्रेसिव चीज़ है, डिस्ट्रक्टिव चीज़ है, उसका भी दुनिया में दरकार है। वी नीड द डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस एज वेल, समटाइम्स दे कैन ऑल्सो डू सम बैलेंस थिंग्स फॉर आस। ठीक है, तो ये था पूरा टाइगर पोएम। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। कोई चीज़ अगर कन्फ्यूजन रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। हम ज़रूर कोशिश करेंगे जो भी कन्फ्यूजन इसको पूरा क्लियर करने का। और अगर पोएम का एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। मोर वीडियोज़ आर गोइंग टू कम, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।